Students, welcome to the class. Today we'll discuss worksheet number 5 and our topic is probability. Now these two smileys are talking to each other. Oof, it is so hot today. May it be will rain today. No, it may not. So this type of conversation often happens between us. We predict the weather and the other person says no, it may not happen. In our daily conversations we use this probability very often. These are the situations in our life that are certain to happen, but there are some which are impossible and some that may or may not happen. The situation that may or may not happen has a chance of happening. The chance an event will occur or not occur is probability. तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें कई होती है जहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं। ये जो अंदाज़ा है, ये जो चांस है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जहाँ पर हम चांसेस को कैलकुलेट करते हैं कि इस इवेंट की होने का क्या चांस है। द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो चांस का कैलकुलेशन ही आपकी प्रोबेबिलिटी है। इसका ये फॉर्मूला रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ फेवरेबल आउटकम। जो आप चाहते हो उसको आप टॉप में रखोगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन, जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो, इट हैज़ टू आउटकम्स, हेड और टेल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड। आप ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, दोनों ही इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं, यानी कुछ भी आ सकता है, तभी आपका गेम फेयर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? हेड आने का कितना चांस है? एक चांस है। और टोटल केसेस क्या है? यहाँ पे दो केसेस है, हेड या टेल। सो टोटल केसेस 2 हुए और हेड आने का चांस हुआ 1, इसी तरह टेल आने का चांस भी हुआ 1। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जो आपको बिल्कुल श्योर है कि यही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो बिल्कुल ही होने का चांस नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इफ़ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, ये श्योर चीज़ है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? श्योर, इट विल हैपन। इट इज़ सर्टेन, likely, since it is certain there is no chance of tomorrow being Wednesday, the probability is 100%। प्रोबेबिलिटी 100% है और आप इसको कैलकुलेट करोगे, श्योर इवेंट की 1 होगी। अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 और इसकी अकरेंस के चांसेस 100% है। आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज अनसर्टेन, रिसेस में मैं उड़ने लगूंगा। आप विचारों में, सपनों में उड़ते हो, लेकिन आप जानते हो रियलिटी में क्या आप उड़ सकते हो? ऑन योर ओन इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ अनलाइकली। सो प्रॉबिलिटी इज़ 0 कि आज तो मेरे पंख आ जाएंगे और मैं उड़ने लग जाऊंगा। दिस इज़ 0। प्रॉबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रॉबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या 0 होगी या 1 होगी या इन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नंबर नहीं होगा एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। So let us do certain questions on this. Tell whether the following statement is it certain to happen? क्या certain है ये होगा, या impossible है, या can happen but not certain? तो 3 chances, 3 तरीके हैं आपके। certain एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है impossible, तीसरा ऑप्शन है can happen but not certain। फर्स्ट है you are older today than yesterday, आज आप you are older today than yesterday, कल से आप आज एक दिन ज़्यादा हो, ओल्डर हो, तो ये सर्टेन बात है, हम बोलेंगे सर्टेन। इट इज़ अ सर्टेन इवेंट। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, इट्स नॉट सर्टेन, टेल भी आ सकता है। सो कैन हैपन, नॉट सर्टेन, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। थर्ड है अ डाइस व्हेन टॉस शेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, डाइस को आपने टॉप पे 8 लेकर आना है, तो डाइस पे कभी भी 8 आ ही नहीं सकता। डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 आते हैं, सो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन, अगला ग्रीन सिग्नल होगा, सो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, तो ये भी हो भी सकता है बट सर्टेन नहीं है। सो ये हमारे सारे इवेंट्स को हमने ऐसे कैटेगराइज कर लिया। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। अ डाइस थ्रोन वंस, डाइस को आपने फेंका तो उसके 6 केसेस आ सकते हैं। इट कैन अकर विद 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा नंबर आने की क्या प्रॉबिलिटी है? 2 से ज़्यादा नंबर आने की प्रॉबिलिटी ये है कि यू कैन हैव 2, यू कैन हैव 3 4 5 6, ये 4 केसेस आपके हो सकते हैं। तो ये 4 फेवरेबल केस है, सो 4 अपॉन टोटल केसेस 6 हो गए। अब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 के टेबल से, 2/3, सो इसका आंसर आ गया 2/3।
नेक्स्ट आपका है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रॉबिलिटी है? कंपोजिट नंबर्स आपके पास कौन से हैं? 4 एंड 6 हैं। सो उसकी प्रॉबिलिटी 4 एंड 6, एक केस 2 केस, तो 2 फेवरेबल केसेस हो गए, 2 बाय टोटल केसेस 6 हैं। अब आप इसको फिर कैंसिल करोगे 2 के टेबल से तो 1/3 आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। सो ऊपर आप फेवरेबल केस लिखते हो, नीचे टोटल केसेस लिखते हो। गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर। सारे ही नंबर आपके नेचुरल है, लेकिन इसमें ऑड कौन सा है? 1, 3 एंड 5, तो कितने हो गए? 3। 3 केसेज आर ऑड नेचुरल नंबर, सो 3/6। इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 1/2। 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दिया। गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर चाहिए आपको, तो प्राइम नंबर आपके हैं 2, 3, 5, ये सारे प्राइम नंबर्स है, लेकिन अब इवन प्राइम नंबर आपका 2 है बस। सो गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इज 2, सो 1/6, ये सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी आपका। सो आंसर आपका 1/6 ही रहेगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइस का क्वेश्चन आपका क्लास 9th तक चलता है, ठीक है, और आप अभी क्लास 7th में हो। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसका रूल वही है, एक बार मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि प्रॉबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स को आप न्यूमरेटर में रखते हो एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को आप डिनोमिनेटर में रखते हो। एंड श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी होती है 1, और अनश्योर इवेंट की, जो बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, दैट इज 0। एंड ऑल द प्रॉबिलिटीज लाइट बिटवीन 0 एंड 1। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, so do these works in your copies and pick to your teachers also on the WhatsApp groups, and we'll meet again in the discussion of the next worksheet. Till then, bye bye, keep working.